हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी नर्सिंग एजुकेशन। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है और ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th साइंस मतलब बायोलॉजी से की है और सोच रहे हैं कि नर्सिंग में करियर कैसा रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या योग्यता चाहिए, एडमिशन कैसे होता है, कोर्स कैसा है और हाँ, करियर के मौके क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बीएससी नर्सिंग आखिर है क्या चीज़? थोड़ा समझाएंगे? जी। बीएससी नर्सिंग मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसका मेन मकसद आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए तैयार करना है। इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल स्किल्स भी, जैसे मेडिकल साइंस की बेसिक बातें, नर्सिंग के सिद्धांत क्या हैं, अस्पतालों में मरीजों के साथ काम करने का अनुभव मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस, और हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, असली काम भी सीखना होता है। हाँ। अगर किसी को ये कोर्स करना है, तो क्या एलिजिबिलिटी है? मतलब क्या चाहिए होता है? क्या कोई भी कर सकता है जिसने 12वीं पास की हो? नहीं नहीं, इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं। सबसे पहली बात, 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास होनी चाहिए और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी होना जरूरी है। मार्क्स की बात करें तो? मार्क्स की बात करें तो कम से कम 45 से 50% तो होने ही चाहिए। हालांकि अच्छे कॉलेजों के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है तो परसेंटेज और ज्यादा चाहिए हो सकती है। अंग्रेजी भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। और उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, एडमिशन वाले साल के 31 दिसंबर तक। और हाँ, कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली फिट होना भी जरूरी है। कुछ राज्यों में अपर एज लिमिट 35 साल भी है, पर उसमें रिजर्व कैटेगरीज को थोड़ी छूट मिल जाती है। ठीक है, ये योग्यता वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, एडमिशन। एडमिशन मिलता कैसे है? 12वीं के नंबर काफी हैं या कोई एग्जाम देना पड़ता है? देखिए, ज्यादातर जो अच्छे कॉलेज हैं, सरकारी या प्राइवेट भी, उनमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेस पर ही होता है। कुछ बड़े नाम हैं जैसे नीट यूजी। हाँ, कुछ राज्य अब नर्सिंग के लिए भी इसका स्कोर यूज कर रहे हैं। एम्स का अपना नर्सिंग एग्जाम है, जिपमर का है, बीएचयू का है, और कई स्टेट लेवल एग्जाम भी होते हैं, जैसे राजस्थान में, यूपी में, एमपी में। इनके अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। ओ, मतलब नीट भी एक रास्ता है कुछ जगह। हाँ, कुछ राज्यों में। लेकिन ये भी है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज शायद 12वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट पर डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। पर जैसा आपने पहले कहा, यहाँ ये जरूर देख लेना चाहिए कि कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं। आईएनसी से, स्टेट काउंसिल से, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये मान्यता वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए एडमिशन हो गया, तो ये 4 साल का कोर्स होता कैसे है? क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? जैसे बॉडी कैसे काम करती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और नर्सिंग की नींव मतलब नर्सिंग फाउंडेशन। दूसरे साल में थोड़ा एडवांस होता है, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मतलब बीमारियों और उनके इलाज से जुड़ी नर्सिंग। फार्माकोलॉजी यानी दवाओं के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा। तीसरे साल में फोकस बच्चों की हेल्थ पर यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर ज्यादा रहता है। और जो चौथा आखिरी साल है, उसमें मिडवाइफरी मतलब डिलीवरी और उससे जुड़ी देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। ये अक्सर चौथे साल में या उसकी ठीक बाद होती है। इसमें आपको हॉस्पिटल में काम करने का असली अनुभव मिलता है। सुनने में तो काफी डिटेल्ड कोर्स लग रहा है। कॉलेज चुनते समय आपने मान्यता की बात की, हम्म, उसके अलावा और क्या देखना चाहिए? और हाँ, फीस का क्या हिसाब रहता है? ये भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। मान्यता तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जरूर चेक करें। उसके बाद देखें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम ठीक हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, और बहुत जरूरी है कि कॉलेज का किसी अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप हो, क्योंकि क्लिनिकल ट्रेनिंग वहीं होनी है। अच्छी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। अब रही फीस की बात, तो सरकारी कॉलेजों में तो काफी कम होती है, अंदाजन शायद 10,000 से 30,000 रुपए सालाना। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये रेंज बहुत बड़ी है, कहीं 60,000 रुपए सालाना से शुरू होकर 2 लाख रुपए, उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। बाप रे! सरकारी और प्राइवेट में इतना फर्क, ये जानना तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब कोर्स पूरा हो गया, डिग्री मिल गई, इसके बाद करियर के क्या रास्ते हैं? क्या सिर्फ हॉस्पिटल में ही जॉब मिलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मौके काफी हैं। सबसे कॉमन तो हाँ, अस्पतालों में स्टाफ नर्स का काम है, सरकारी हो या प्राइवेट। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, आप स्पेशलाइज्ड एरिया में जा सकते हैं, आईसीयू नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स, या फिर मैनेजमेंट में, जैसे वार्ड इंचार्ज।
एक और फील्ड जो आजकल काफी चर्चा में है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO का। NHM के अंडर ये पोस्ट होती है। इसमें गांवों और छोटे शहरों में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाना होता है। आर्मी में भी जा सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS के थ्रू। अच्छा, आर्मी में भी? ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जी, और अगर आगे पढ़ना चाहें तो MSc नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स वगैरह। या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कर सकते हैं, या नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए एम्स, ESI, रेलवेज, RRB, NHM ये सब रेगुलर वैकेंसी निकालते रहते हैं। तो ऑप्शंस तो काफी हैं। और इन सब रोल्स में सैलरी का क्या हिसाब रहता है? शुरू में क्या उम्मीद करें? शुरुआती सैलरी अगर सरकारी सेक्टर की बात करें तो करीब 25,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति महीना हो सकती है। ये जगह और पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत थोड़ी कम हो सकती है, शायद 15,000 रुपए से 40,000 के बीच, लेकिन अच्छे बड़े अस्पतालों में ज़्यादा भी मिल सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है या आप कोई स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो है विदेश में मौके। वेस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में ट्रेन्ड इंडियन नर्सेज की काफ़ी डिमांड है, और वहाँ सैलरी वो तो 1 लाख रुपए महीना या उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, तो विदेश जाने का भी अच्छा स्कोप है। तो कुल मिलाकर जो सारी जानकारी हमने देखी उससे यही लगता है कि BSc नर्सिंग एक वेल डिफाइंड करियर पाथ है। एंट्री के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और अक्सर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। कोर्स करने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह अच्छे मौके हैं, और आगे पढ़ने या विदेश जाने के भी रास्ते खुले हैं। मतलब अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो ये एक बहुत सैटिस्फाइंग और स्टेबल करियर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात और है, वो ये कि हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है। टेली नर्सिंग है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, और नर्सिंग में भी स्पेशलाइजेशन का महत्व बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में नर्स का रोल कैसे बदलेगा? क्या नई स्किल्स चाहिए होंगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर उन सबको सोचना चाहिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। मतलब लगातार सीखते रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना होगा। चलिए, आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफी कुछ जानने को मिला।